तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट। और आज हम सीखेंगे यूट्यूब कॉन्सेप्ट। ये यूट्यूब नहीं, लिक्विड या फ्लूइड प्रेशर को जानने के लिए जो यूट्यूब इस्तेमाल की जाती है, पहले उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, डिवाइस के बारे में बाद में बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। देखो, ये मान लो एक यू ट्यूब है ना, यू मतलब यू शेप्ड ट्यूब। इसका शेप जो है वो यू टाइप का है। ये देखो, हो सकता है दोनों की आर्म्स बहुत लंबी हों। ठीक है, तुम बस इस पर ध्यान दो कि ये एक यू ट्यूब है। देखो, हमने यहाँ पर एक लिक्विड भरा। जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ऑयल भर दिया या एक और कोई लिक्विड, और इधर से हमने वाटर डाला। ये मान लो और लंबी आर्म है लिक्विड की, ट्यूब की, और मान लो इधर से हमने वाटर डाला। ओके, ये था ऑयल, ये था वाटर। और बाद में देखा कि वाटर यहाँ से यहाँ तक आ गया। या अगर आपको वाटर और ऑयल नाम नहीं लिखने हैं तो आप ये कह लो कि दो डिफरेंट लिक्विड हैं या दो डिफरेंट फ्लूइड हैं। ये पहला फ्लूइड है, इसको ऐसे मैं थोड़ा शैडो में थोड़ा इतना ये पहला फ्लूइड है और इतना ये दूसरा फ्लूइड है। और बिल्कुल अब ये जो कंडीशन में है, ये जो कंडीशन है, ये बिल्कुल रेस्ट में है। मतलब ये ट्यूब में जो दो लिक्विड हैं, एक लिक्विड ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी हाइट मान लो स्मॉल h है ना, और इसकी हाइट स्मॉल h यहाँ तक। और ये दूसरा लिक्विड है ना। दोनों बिल्कुल मिक्स नहीं हैं, एक दूसरे में अलग अलग हैं। और अब ये बैलेंस में है, मतलब रेस्ट में है, स्टैटिक कंडीशन। फ्लूइड एकदम रेस्ट में है, फ्लूइड एकदम रेस्ट में है। तो ये पहले लिक्विड की डेंसिटी मान लो ρ1 है और ये हाइट h1 है, 1 दे दो। और ये जो दूसरा लिक्विड भरा है, इसकी डेंसिटी मान लो ρ2 है। और इस लेवल से हाइट, जहाँ से ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे थे, वहाँ से अगर हमने एक लाइन खींची तो यहाँ से हाइट, यहाँ की हाइट मान लो h2 है। नीचे ये वाला लिक्विड भरा है, भरा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि फ्लूइड अगर स्टैटिक कंडीशन में है, मींस फ्लूइड अगर रेस्ट में है, बिल्कुल मतलब स्टैटिक कंडीशन है, तो और ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक भले ही अनमिक्स्ड हो, बट फ्लूइड में कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड भले ही अनमिक्स्ड हो, बट लिक्विड कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो सेम लेवल पर जो प्रेशर आएगा वो सेम आएगा, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर आएगा वो सेम आएगा। यानी जो प्रेशर इस पॉइंट पर होगा वही प्रेशर इस पॉइंट पर भी होगा। अगर इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा इस पॉइंट पर, वो आएगा ρ1 GH1।
और इस पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो आएगा ρ2, मतलब ये जो लिक्विड जो भरा है इसके ऊपर देखेंगे, नीचे से हमको मतलब नहीं होता है। किसी भी पॉइंट पर प्रेशर जो होता है वो उसके ऊपर क्या कितना फ्लूइड कितनी हाइट तक गया है उस पर डिपेंड करेगा। तो इस पॉइंट पर प्रेशर, इसके ऊपर फ्लूइड ये जो है कितनी हाइट तक है, H2 हाइट तक। डेंसिटी इस वाले की अगर ρ2 है तो ρ2 और G, और ये दोनों अगर ये दोनों सेम लेवल पे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, हाँ, तो इन दोनों के बीच में इक्वल का निशान लगाएंगे। ये प्रेशर इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर सेम आएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पर प्रेशर और इस पॉइंट पर भी प्रेशर सेम आएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी प्रेशर और इस पॉइंट पर भी प्रेशर आपका सेम आएगा स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया आपका ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। समझ में आया ना, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मतलब ये बैलेंस करने का तरीका है और वही कॉन्सेप्ट वही पुरानी है फ्लूइड स्टैटिक की, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ द यूट्यूब। अब मिलते हैं इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर सेम आएगा। एक लेवल पर प्रेशर जो है वो दोनों ओर इक्वल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर। पढ़ाई करते रहो भाई।